अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, रिस्क में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। बैठे बैठे मुझे ख्याल आ गया कि चलो सालन बना तो रहा हूँ, चलो ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ। मैं इस हद तक तो पहुँच गया हूँ कि टमाटर भी मैंने डाल दिए। पहले मैंने प्याज को सौते किया, ज़्यादा लाइट ब्राउन भी नहीं किया, बिल्कुल सौते किया। उसके बाद मैंने लहसुन के 4 जवे वो काट कर वो इसमें शामिल कर दिए और 2 अदद टमाटर अभी मैंने शामिल किए हैं और इन टमाटरों को मैं सॉफ्ट करूँगा। और टमाटरों को सॉफ्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। बेहतरीन सालन बना रहा हूँ मैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप आलू और बड़ियाँ कभी खा कर देखिए आपने। बड़ियाँ बनाते थे, हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे, लेकिन हमने ये आदत छोड़ दी है। बहरहाल मैं आपको आज दाल, पीली दाल, मूंगी और आलू बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे ये सालन तैयार होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है जी। ये हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा, और नमक अपने हिसाब के मुताबिक डालना। नमक मिर्च खास तौर पर अपने हिसाब के लिए जितना आप इस्तेमाल करते हैं, कम या ज़्यादा। मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, बस बैठे बैठे ख्याल आया। मैंने कहा चलो भी ये वीडियो भी लगा देता हूँ ना। मैंने वो दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल की है जो भी घर में इस्तेमाल होती थी देगची, मैंने वही दी। मैंने कहा रब जाने तो अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल अगर वीडियो पर नए हैं आप तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मसाला हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है जी। थोड़ा सा पानी लगा देता हूँ इसमें। अब इसमें शामिल कर देता हूँ जी ये आलू, दाल, पानी इसका सेंड कर दें। कि मैंने तकरीबन 1 छटाक या 1.5 छटाक जितनी दाल होगी, पीली दाल मूंगी वाली, ये भी इसमें शामिल कर दें। कोई मसला नहीं है बिल्कुल। ये आपको मज़ा ऐसे आएगा जैसे आलू और बड़ियाँ होती हैं। बस इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा आलू और दाल के गलने के लिए। तो मिलते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी में तकरीबन खुश्क हो भी गया है और अभी कुछ पानी खुश्क होने हैं। तो इसमें आपको जितना भी ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक आप पानी इसमें शोरबा रख सकते हैं। अब इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, गरम मसाला, और थोड़ी सी काली मिर्च टच की है। अब इसे सब्ज़ धनिया डालकर बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। ये झटपट तैयार हो जाती है, बिल्कुल देर भी नहीं लगती। इस आलू और दाल खाने में ऐसे मज़ेदार जैसे कि आलू और बड़ियाँ जैसे हमारे बुज़ुर्ग बनाया करते थे वैसे ही हैं। और इसमें और कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होती जिसमें कोई, तो आप
इंशाअल्लाह अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, मेहरबानी है आपकी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करना ना भूलना। और ये देखो आपको डिश आउट करके दिखाया है कितना प्यारा, लुक भी बहुत प्यारी है। और ये आलू और दाल बिल्कुल इकट्ठे ही गल जाते हैं, इसको अलग-अलग उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़रूरत पेश आती है। इसमें दाल ऐसे बन जाती है जैसे ग्रेवी हो। तो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।